वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 3। क्लास 7th का पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 3, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। यानी कि अब हम देखेंगे यहाँ पर कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये काम कैसे करते, ठीक है ना। तो इसलिए पहले जो क्लास 6 में हमने देखा था कि गवर्नमेंट क्या चीज है और गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स, डेमोक्रेसी के की एलिमेंट्स क्या है, ठीक है ना। इंडियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है तो इसके की एलिमेंट्स क्या है। और फिर हमने रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी और लाइवलीहुड की बात की थी क्लास 7th में। क्लास चैप्टर नंबर 1 में इक्वालिटी, फिर हमने देखा था कि गवर्नमेंट का हेल्थ सिस्टम में क्या रोल था, ये हमने पढ़ा था। आज की इस लेक्चर में देखेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करते हैं, या हम कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई है क्लास 6 में, क्लास 7th के पॉलिटिक्स में। एक्चुअल में ये तो उसी के साथ हमें जोड़ना था, क्लास जो हमने लेक्चर दिया था, जैसे हमने रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो दो चैप्टर्स थे हमने उनको एक ही में मिक्स अप किया था, और ऐसे ही रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड उसको हमने एक ही चैप्टर माना था, ठीक है ना, एक ही चैप्टर में आपको बताया था। ऐसे इसको भी करना था, लेकिन इस चीज में थोड़े से कंसेप्ट समझने थे तो इसीलिए मैंने सोचा था वो लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट, जब हमने गवर्नमेंट की बात की थी आपको मैंने बताया था गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट का मतलब वो होते हैं कुछ लोग होते हैं जो मिलके क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के। यानी कि अब ये गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि अब ये वोट्स मांगते हैं और वहां पे कैसे लोग उनमें शामिल हो जाते हैं इस गवर्नमेंट सिस्टम में, वो हमने बात की थी आपको। अब ये गवर्नमेंट में कैसे वर्क करते हैं, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। जैसे मैंने आपको बताया था नेशनल लेवल यानी कि यूनियन लिस्ट जो होता है, नेशनल लेवल पे काम किया जाता है, डिफेंस, इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है ना। और स्टेट लेवल पे काम की जाती है एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, हेल्थ सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। तो इसके अलावा फिर हमारे पास आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बारे में, तो फिर आते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और जो पंचायत, सरपंच, पंच, ये किसके अंडर आते हैं, लोकल गवर्नमेंट। यानी ये है गवर्नमेंट का अलग अलग से लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेशनल लेवल अपने नेशनल लेवल पे काम करेगी, स्टेट लेवल पे काम करेगी, और जो लोकल बॉडीज होंगे वो लोकल विलेज लेवल्स पे क्या करेंगे, विलेज सतह पे काम करेंगे। और यहाँ पे एमएलए जो, अगर हम स्टेट लेवल की हमने बात करनी है आज, ठीक है ना, स्टेट लेवल पे हमने जो मेन मोटिव रहेगा वो ये रहेगा स्टेट। तो स्टेट में क्या होता है, एमएलए को रिप्रेजेंटेटिव होता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा इलेक्शन जो है ना, इलेक्शंस आ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहां की बात करें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको हम कहते हैं एमएलए, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट करते हैं, कौन, लोग करते हैं 5 सालों के लिए, ठीक है ना। अब क्या होता है, जो हर एक स्टेट का एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव हर एक स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट का जब होती है तो ये डिवाइड किया गया होता है किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का अलग अलग एमएलए होता है, एमएलए होता है। अब ये एमएलए, इनका काम क्या होता है एक्चुअल में, इनका काम यही होता है कि जो इनके अंडर कॉन्स्टिट्यूएंसी आते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मसाइल इस लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाने, वहां के पावर, वहां के रोड्स, वहां के एजुकेशन, वहां के हेल्थ फैसिलिटी, वहां के ड्रेनेज वाटर सिस्टम, वहां के सारे जो मामलात होंगे, वहां के बंडल्स की बात करेंगे, ठीक है ना, उन सब मामलातों पे, ट्रांसफॉर्म्स की बात करेंगे। यहाँ पे ये लेजिस्लेटिव असेंबली में, हाँ, यहाँ पे ये क्या करते हैं, बात करते हैं, और फिर क्या किया जाता है, उन पे गौर फिक्र किया जाता है, और सीएम जो होता है ना, फिर वहां से क्या हो जाता है, वहां से बिल पास, वहां से बाकी चीजें होती हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन इनके अंडर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो इसके अंडर होता है, ये सब संभालता है एमएलए, ठीक है ना।
अब जिस पार्टी के डिफरेंट पार्टीज होते हैं, जहां पे यहां पे भी डिफरेंट पार्टीज हैं, ठीक है ना, मोर देन हाफ जिस पार्टी के एमएलएज होंगे, मोर देन हाफ जिस पार्टी के एमएलएज होंगे, उसको हम मेजॉरिटी कहते हैं, यानी कि मेजॉरिटी पार्टी या रूलिंग पार्टी। क्योंकि जिस पार्टी के पास मोर देन हाफ क्या होंगे, मोर देन हाफ क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, ये एमएलएज होंगे, वो क्या करेंगे, वो रूल करेगा, वो पार्टी क्या करेगी, वो पार्टी रूल करेगी। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, यहां पे 68 सीट्स थे 2017 केस में। तो जब 68 सीट्स यहां पे थे, तो अब बीजेपी ने, फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे उस टाइम की बात, बीजेपी जो थी इसने कितने सीट्स, 44 सीट जीते। अब जब 44 सीट जीते तो ये मेजॉरिटी में आ गई, ठीक है ना, ये मेजॉरिटी में आ गई। और जो इसके अपोजिशन में, उसको क्या कहते हैं, अपोजिशन पार्टी। अब जिन्होंने रूल नहीं करना, जो रूलिंग पार्टी नहीं है, लेकिन सीट्स तो उनके पास भी है ना, वो क्या आ जाते हैं, अपोजिशन पार्टी। अब अपोजिशन पार्टी का क्या मसला है, अपोजिशन पार्टी इसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं इस पार्टी को, जो रूलिंग पार्टी है, इनको बताते हैं आप यहां पे गलत कर रहे हो, आप फार्मर्स के साथ ये अत्याचार कर रहे हो, आप बिजली बिल्स को इतना हद तक क्यों बढ़ा रहे हो। और कंटिन्यूअस एक क्या नजर रहती है, ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, ठीक है ना, यहाँ पे बात एक्सप्रेशन का एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो गवर्नर जो है, गवर्नर क्या करता है, अपॉइंट करता है सीएम को। अब जब ये रूलिंग पार्टी बन जाती है, अब ये जब मेजॉरिटी पार्टी बन जाती है, ये किसके पास जाते हैं, स्टेट की मैं बात करूं, ये गवर्नर के पास जाते हैं। अब गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है ना। अब ये कहां पे जाते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं। जब गवर्नर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा जो लीडर है, फॉर एग्जांपल कोई ये है ए, फॉर एग्जांपल नेम। अब जब ये क्या करते हैं, गवर्नर इसको अपॉइंट करता है, हाँ ये आपका सीएम इसको अपॉइंट किया। अब सीएम का काम क्या है, ये सिलेक्ट करता है बाकी एमएलएस को, यानी बाकी मिनिस्टर्स को, किसी को एक का मिनिस्टर, किसी को ठीक है एजुकेशन का मिनिस्टर बना दिया जाता है, किसी को हेल्थ का मिनिस्टर बना दिया जाता है, यानी कि बहुत सारे मिनिस्टर्स यहाँ पे बन जाते हैं। अब ये क्या करता है, अपॉइंट नहीं करता, ये सिलेक्ट करता है। सीएम क्या करता है, सिलेक्ट करता है। और फिर इनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर इनको अपॉइंट करता है। गवर्नर इनको क्या करता है, अपॉइंट करता है। ये एक काम है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में कैसे काम किया जाता है। गवर्नर अपॉइंट करता है सीएम को, और सीएम कहां से आ जाता है, मेजॉरिटी जिसके पास एमएलएस होंगे, जिस पार्टी के पास एमएलएस होंगे, उनका जो लीडर होगा उसको सीएम चुना जाता है। अब जो सीएम होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं बाकी मिनिस्टर्स को, और बाकी मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करता है। ऐसी नेशनल गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो है ना प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होता है वो पीएम को अपॉइंट करता है, पीएम को अपॉइंट करता है। और पीएम जो है ना वो मिनिस्टर्स को क्या करते हैं, सिलेक्ट करता है। अब फिर प्रेसिडेंट ही उनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट, इसी को तो गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं। ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब हमारी एक चैप्टर में कहानी दी हुई है, एमएलए फर्स्ट, एमएलए सेकंड, एमएलए थर्ड, एमएलए फोर्थ, एमएलए 5, एमएलए 6, दैट इज कहानी का मेन मोटिव क्या है, डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि चिल्ड्रन जा रहे हैं, बहुत सारे चिल्ड्रन जा रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली को देखने के लिए। उनको एक मन में एक खुशी थी, हम आज देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है। और वहां पे जो एमएलए फर्स्ट होता है वो उनको बताता है कि मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे तो डायरिया के बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं, और आप देखो कि कैसे हेल्थ मिनिस्टर्स क्या काम कर रहे हैं, वहां पे कुछ काम ही नहीं हो रहा है। और वहां पे आप देखो सतत कितने लोग 15 लोगों की डेथ हो गई है और कोई काम ही नहीं किया जा रहा है। और वैसे ही एमएलए सेकंड बोल रहा है कि मेरे वहां पे देखो, मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे तो हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी ही नहीं है, वहां पे भी डॉक्टर्स प्रेजेंट ही नहीं है, वहां पे उस तरह के मरीजों को तरह तरह से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, और उन पे वो फैसिलिटीज, वो इक्विपमेंट्स, वो मेडिकल इक्विपमेंट्स ही प्रेजेंट नहीं है, वो ड्रग्स, वो
ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं मेडिसिन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि MLA 3 यहाँ से यही बता रहा है कि मेरे इलाके के देखो एजुकेशन सिस्टम बेकार पड़ा हुआ है, मेरे एजुकेशन मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, और वहां पर लोग जो है ना, लोग स्कूल जा भी नहीं पा रहे, बहुत सारे दूर स्कूल दिए हुए हैं, और प्राइमरी स्कूल तो कुछ कम ही दिए हुए हैं। मतलब उस तरीके से अपने अपने डिबेट्स करते हैं, और यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी होती है वो भी बताते हैं इन चीजों का कारण कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमने ऐसा कुछ किया है, हमने प्रीवियसली एक टीम बनाई है, वो मौका कर रही है, वो जा रही है वहां पे एजुकेशन को देख रही है, वहां पे हेल्थ मिनिस्टर्स को देख रही है। और कोई MLA ऐसा भी हो रहा है जो बोल रहा है कि मेरे जो इलाका है, मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वाटर शॉर्टेज है, वहां पे कोई टैंक्स है ही नहीं, वहां पे लोग जो है ना पानी के लिए तरस रहे हैं। और यहाँ से ये मतलब उसके अपोजिशन वाले जो रूलिंग पार्टी हो रहे हैं वो उसके अपोजिट में बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमने ऐसा किया है, हमने वाटर के लिए टैंक्स वहां पे भेजे थे, प्रीवियसली हमने 4-5 टैंक्स भेजे। ऐसे अपोजिशन कंटिन्यूस चलती रहती है। कोई बोल रहा है कि फार्मर्स को खेत को नुकसान हुआ है, वहां पे कोई गया ही नहीं है, बाढ़ आई है, सैलाब आई है, वहां पे कुछ इस तरीके से हो रही है, मतलब बातें हो रही हैं। ये किसमें दी हुई है, बुक्स में दी हुई है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है तो ये आप लोगों को पता ही है। डेमोक्रेसी हम जो बुक्स में पढ़ते हैं क्या कही है, क्या जो हम बाकी चीजें जो हम राइट टू फ्रीडम पढ़ते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स हैं, क्या वो आप बेहतर जानते होंगे। और यहाँ पे MLA की अगर हम बात करेंगे तो MLA क्या होता है, नॉट लेस देन 25 ईयर्स एज, नॉट लेस देन 25 ईयर, एटलीस्ट 25 एज का होना चाहिए, यानी 25 ईयर्स एज ऊपर होना चाहिए, और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और सिंपल सी बात है, तो अमेरिका तो यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है ना। तो वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, अब वर्किंग गवर्नमेंट क्या है, अब वर्किंग वहां पे हमारे बुक में ये समझाया जा रहा है। अब जब ये डिबेट खत्म हो गया वहां पे, जब खत्म हो गया डिबेट, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और प्रेस जब बुलाया गया और टीवीएस में ये बात दिखा दी गई, न्यूज़पेपर्स में ये बात प्रिंट छाप दी गई। क्या इन्होंने ये बताया कि हम विजिट कर रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे 15 डेथ्स हुए हैं, वहां की हम हॉस्पिटलिटी को और मजबूत करेंगे, ठीक है ना। जहां पे वाटर शॉर्टेज है वहां पे हमने अलग से डिपार्टमेंट एक क्रिएट करना है, जहां पे ठीक है ना, जहां पे ये फार्मर्स का मसला है वहां पे हमने अलग से टीम भेजनी है, ठीक है ना। यानी कि वहां पे अब कॉन्फ्रेंस होती है, जो मसाइल वो MLAs वहां पे छोड़ के आते हैं, उन मसालों पर बात की जाती है, गौर फिक्र की जाती है, और इन पे जो है ना अब चीजें क्या हो रही है, बेहतर होने जा रही हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम सॉल्व प्रॉब्लम, यही है गवर्नमेंट का काम, प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व, और इसके अलावा कुछ लॉज भी बनाते हैं, कुछ मेकिंग लॉज। फॉर एग्जांपल अगर किसी लॉज का पालन नहीं हो रहा है कोई पे, आपको उनको लग रहा है कि ये लॉज जो है ये सही नहीं है, और इस लॉज को बनाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बना रहे हैं, न्यू लॉज को क्रिएट कर रहे हैं। ये भी काम होता है किसका, गवर्नमेंट का, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 153 की, फिर आर्टिकल 153 हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। और आर्टिकल 153 क्या है, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट का एक अलग सा गवर्नर होगा। क्या होगा, गवर्नर किसका होता है, दैट ये भी एक चीज है, गवर्नर स्टेट का होता है। हमारी क्या है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, ठीक है ना। तो देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट का अपना अपना गवर्नर होता है। और कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है यही सेम पर्सन, एक ही पर्सन 2-3 स्टेट्स का भी, 2 और मोर स्टेट्स का क्या होगा, हो सकता है ये गवर्नर हो, यानी कि दो से ज्यादा स्टेट्स का भी एक ही गवर्नर हो सकता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट का अलग अलग गवर्नर होगा, नहीं, एक गवर्नर 2 या 3 स्टेट्स, 2 और 2 से ज्यादा स्टेट्स का हो सकता है। और जो ये गवर्नर है, ये इसको कौन अपॉइंट करेगा, इसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट बाय द वारंट ऑफ हिज हैंड, और सील वारंट और सील के साथ ये आर्टिकल 156 में लिखा हुआ है, 156 में ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। और गवर्नर 35 प्लस होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कहीं पे ऐसे इकोनॉमिक शॉप पे नहीं होना चाहिए जहां पे वो बहुत सारा जो है ना गेन इसने किया होगा, पैसे वगैरह वो सारी चीज। आप देखोगे यहाँ पर कि गवर्नमेंट हमने क्या देखा इस चैप्टर में कि लोकल बॉडीज होती है, नेशनल और लोकल और स्टेट, ये
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और एमएलए क्या चीज होते हैं, और एमएलए के लिए क्या चीज होना चाहिए, कितना एज होनी चाहिए, और क्या क्या जरूरी है, ठीक है ना, वो हमने देखा है यहाँ पे। और इसको अपॉइंट कौन करता है, और इसको एमएलए उसको सिलेक्ट मिनिस्टर्स कौन बनाता है, ये हमने देखा है। और फिर हमने देखा लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या होता है, और फिर हमने देखा है कि अब वर्क करते हैं गवर्नमेंट, और क्या वर्क ये करते हैं। आर्टिकल 153 हमने पढ़ा, 156 हमने पढ़ा, और ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म।